हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में बात करी थी हम लोगों ने कि ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस होता है, क्या दोनों में समानता है। ये हमने बात की थी और एक थ्योरम और पढ़ी थी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, इस वीडियो में बात करेंगे क्राइटेरिया फॉर द सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटी अगर हमें शो करनी है तो सिमिलैरिटी के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, हम कब बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, क्राइटेरिया का मतलब कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन कौन सी कंडीशंस है। सो फर्स्ट इज ट्रिपल ए का मतलब होता है एंगल एंगल एंगल। अगर दो ट्रायंगल आपके पास हैं और दोनों ट्रायंगल में दोनों जो तीनों एंगल हैं अगर वो सेम आ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ये ट्रायंगल एक आपको गिवन है और एक आपको दूसरा ट्रायंगल भी गिवन है। अगर तीनों के एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 ये आपस में इक्वल आ जाए। फिर यहाँ पर ये एंगल 3 और इसका ये वाला एंगल 4 ये आपस में इक्वल आ जाए, और यहाँ पर एंगल 5 और ये वाला एंगल 5 6 ये दोनों आपस में इक्वल आ जाए, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो आप कह सकते हो कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो फर्स्ट कंडीशन इज एंगल एंगल एंगल, दिस द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन इज साइड साइड साइड। ठीक है, सेकंड कंडीशन साइड 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 है। अगर दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल आ जाती है, मतलब यहाँ पर साइड्स का इक्वल होना जरूरी नहीं है बट उनका प्रोपोर्शन होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं कि साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, रेशियो में होनी चाहिए। सेम प्रोपोर्शन की अगर है साइड्स का तो इसका मतलब ये है कि दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर है। ठीक है, अगर साइड्स का प्रोपोर्शन सेम है, ठीक है, एंगल का प्रोपोर्शन नहीं, एंगल इक्वल होने चाहिए। अगर पहला एंगल 30 डिग्री है तो दूसरे वाले में भी 30 डिग्री ही होना चाहिए। अगर पहले वाले ट्रायंगल में एंगल 60 डिग्री है तो दूसरे वाले में 60 डिग्री ही होना चाहिए। ये तो हो गया एंगल का कंडीशन। लेकिन साइड वाली कंडीशन ये कहती है कि तीनों एंगल्स, तीनों साइड्स पहले एंगल की और तीनों साइड्स दूसरे एंगल की सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। ये कंडीशन है साइड साइड साइड। थर्ड कंडीशन इज साइड एंगल साइड। इसमें दो साइड, एक ट्रायंगल की दो साइड और उनके उन साइड के बीच का एंगल और दूसरे ट्रायंगल की दो साइड और उनके बीच का एंगल ये सेम होना चाहिए। साइड्स का प्रोपोर्शन और एंगल मस्ट बी इक्वल। ठीक है, इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए ये एक ट्रायंगल हमने यहाँ पर बनाया, एक और ट्रायंगल हमने यहाँ पर बनाया, तो अब ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, पहली कंडीशन चाहिए। दूसरी कंडीशन ये कि ये वाली जो साइड है आपको, ये जो साइड दिख रही है आपको यहाँ से यहाँ तक और ये वाली साइड है, इनका रेशो और इसका इस वाली साइड का रेशो इक्वल होना चाहिए। मतलब जहां पर भी हम साइड की बात कर रहे हैं तो साइड के हम रेशो की बात कर रहे हैं। अगर हम जहां पर भी साइड की बात करें तो हम साइड के रेशो की बात कर रहे हैं कि साइड का रेशो इक्वल होना चाहिए। और दूसरा ये कि एंगल जो है वो बराबर होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन है उसे कहते हैं साइड एंगल साइड। आगे क्वेश्चन में हम समझेंगे किस तरीके से ये कंडीशन अप्लाई होती है। तो ये तीन कंडीशन हो गई सिमिलैरिटी प्रूव करने की कंडीशन। ठीक है, इसके अलावा आगे तीन कंडीशन और दी हुई है। ये कंडीशन कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन है। ये कंडीशन किसकी है, कॉन्ग्रुएंसी की। लेकिन अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वो सिमिलर तो होते ही होते हैं, इसीलिए मैं इन कंडीशंस को सिमिलैरिटी में भी यूज कर सकता हूँ। दिस कंडीशन कैन बी यूज्ड आल्सो इन सिमिलैरिटी, इन कॉन्ग्रुएंसी, इन कंडीशंस, सेम कंडीशंस कैन बी यूज्ड इन सिमिलैरिटी आल्सो। तो एंगल साइड एंगल फर्स्ट कंडीशन है, यहाँ पर दो एंगल और उन दोनों एंगल के बीच में जो साइड है अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो फिर एंगल कॉन्ग्रुएंट है, और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर है। फिफ्थ कंडीशन इज एंगल एंगल साइड, यानी कि दो एंगल और एक साइड अगर ये इक्वल हो जाते हैं, जैसे कि दो एंगल, इस वाले ट्रायंगल की हम बात करते हैं, इस वाले ट्रायंगल में ये दोनों एंगल और इनके बीच की वाली साइड, दूसरे वाले ट्रायंगल में दो एंगल और इनके बीच में जो साइड अगर ये आपस में इक्वल हो जाते हैं तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, और कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सिमिलर भी होंगे। तो ये कंडीशन भी सिमिलरिटी की कंडीशन हो गई है। और लास्ट कंडीशन इज आरएचएस। आरएचएस का मतलब है राइट एंगल, आर का मतलब हुआ राइट एंगल, एस का मतलब हो गया हाइपोटेन्यूज और एस का मतलब हो गया साइड। तो राइट एंगल दोनों के इक्वल होने चाहिए। ये कंडीशन राइट एंगल ट्रायंगल में भी यूज होती है कि दोनों के राइट एंगल भी इक्वल होने चाहिए, दोनों के हाइपोटेन्यूज भी इक्वल होनी चाहिए और दोनों के साइड्स भी इक्वल होने चाहिए। तो ये हो जाता है कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंट अगर हो जाते हैं तो सिमिलर भी हो जाता है। तो हम ये जो लास्ट की तीन कंडीशंस हैं इनको भी हम कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलरिटी के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी ऊपर की जो तीन कंडीशन है ये सिमिलरिटी के लिए ही यूज होती है। साइड्स, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन एंगल शुड बी सेम, तीनों एंगल सेम होने चाहिए। सेकंड कंडीशन कि जो साइड्स हैं वो रेशियो में होनी चाहिए, अगर एक ट्रायंगल की साइड्स दूसरे ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो सेम आता है तो फिर वो सिमिलर है। और तीसरी कंडीशन ये कि दो साइड्स का रेशियो और एक एंगल बराबर होना चाहिए तो भी सिमिलर है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि फिगर्स में किस तरीके से हम इन क्राइटेरिया को यूज करेंगे
बताने के लिए कि ट्रायंगल्स सिमिलर है या नहीं। यहाँ पर आपको कुछ फिगर्स, कुछ ट्रायंगल्स दे रखे हैं, आपको हर पेयर में ये बताना है कि क्या ये सिमिलर है या नहीं, और अगर सिमिलर है तो कौन सा क्राइटेरिया हमने इसको यूज किया है सिमिलरिटी प्रूव करने में, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो आप यहाँ पर देखिए फर्स्ट फिगर में आपको गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी है यहाँ पर और ट्रायंगल पी क्यू आर है यहाँ पर। अब देख रहे हैं क्या ये दोनों सिमिलर है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एंगल हमें है वो गिवन है, और एंगल अगर दोनों के सेम हो गए तो सिमिलरिटी हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला भी एंगल 60 डिग्री है, ये वाला भी एंगल 60 डिग्री है, ये वाला यहाँ पर 80 डिग्री है तो और ये वाला भी 80 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 40, ये भी एंगल 40, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो बराबर है, इक्वल है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर विद ट्रायंगल पी क्यू आर, विद ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, एबीसी और पी क्यू आर सिमिलर होंगे। ठीक, आपको ए के आगे वही रखना है जो ए का कोरस्पॉन्डिंग है। जैसे ए का कोरस्पॉन्डिंग कौन है, ए का कोरस्पॉन्डिंग पी है, यहाँ पर ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो ए का कोरस्पॉन्डिंग कौन है, पी। ऐसे बी का कोरस्पॉन्डिंग कौन है, क्यू है। तो आपको ए के आगे पी ही रखना है, ठीक है, बी के आगे आपको क्यू ही रखना है, और सी के आगे आपको आर रखना है। तो जब भी आप सिमिलैरिटी या कॉन्ग्रुएंसी में इस तरीके से चीजों को लिखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो चीज आप पहले तरफ लिख रहे हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग चीज ही आप दूसरी तरफ लिखते हैं। ठीक है, ये तरीका होता है सिमिलैरिटी या कॉन्ग्रुएंसी को लिखने का। जैसे कि दूसरे फिगर में आते हैं, सेकंड फिगर में ध्यान से समझिएगा, ऊपर का जो पॉइंट है वो है पी वाला पॉइंट है, ठीक है। अब इस फिगर में और इस फिगर में क्या दे रखा है आपको कि ये वाली साइड है 2, तो अगर ये 2 है तो मैं देख रहा हूँ कि इसकी ये वाली जो साइड है 4, ये डबल हो जाती है। अगर मैं 2 का डबल करूँ तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ए बी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, क्यू आर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ए बी और क्यू आर, तो ए बी प्रोपोर्शनल हुआ किसके, क्यू आर के, ए बी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू आर। ऐसे ही अगर मैं नीचे वाली साइड लेता हूँ 2.5, तो 2.5 का डबल हो रहा है 5। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखते रहना कि हम डबल करते जा रहे हैं, रेशो चेंज नहीं होना चाहिए। हमने पहले के लिए भी डबल किया, 2 से 4 पे आए तो भी डबल ही हुआ, 2.5 से 5 पे आए तो भी डबल हुआ, और 3 से 6 पे आएंगे तो भी डबल करना पड़ेगा। यानी कि आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आपका जो रेशो है, जो रेशो आप देख रहे हैं डबल का, वो रेशो सब में सेम है। ठीक, तो ए बी और क्यू आर का रेशो सेम है। ऐसे ही जो बीसी वाली साइड है उसका रेशो किसके साथ सेम है, उसका रेशो पी आर के साथ सेम है। तो बीसी वाली साइड का रेशो पी आर के साथ सेम है, और ऐसे ही एसी वाली साइड का रेशो जो है वो पी क्यू के साथ सेम है। एसी वाली साइड का रेशो पी क्यू के साथ सेम है। तो आपको पहले तो ये देखना है कि कौन सी साइड्स का रेशो इक्वल है, फिर उसके हिसाब से आप लिख सकते हो कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर कौन से हैं। जैसे कि यहाँ पर आप बात करते हैं ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर होगा, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर विद, कौन सा ट्रायंगल मैं यहाँ पे लिखूँ, पी क्यू आर लिखूँ या क्यू पी आर लिखूँ या आर पी क्यू लिखूँ, क्या लिखूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी लिख दूंगा चल जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। हमें वही लिखना होता है जो सही तरीका है, वो तो यही कहता है कि आपको ए के कोरस्पॉन्डिंग वही लिखना है जो ए के साथ है, बी के कोरस्पॉन्डिंग वही लिखना है जो बी के वहां पर काम, बी का काम कर रहा है, जो बी का काउंटर पार्ट है वो। ठीक है, तो आप देखते हैं कि ए बी जो है वो ए बी के जो कोरस्पॉन्डिंग साइड थी वो कौन सी थी, तो ए बी के कोरस्पॉन्डिंग साइड थी क्यू आर, ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर थी। तो मैं यहाँ पर क्यू आर लिख सकता हूँ, और बाद में जो सी वाला पॉइंट है उसकी जगह पर मैं पी लिख सकता हूँ। क्या ऐसा लिखने से मेरा रेशो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये मुझे देखना पड़ेगा। तो मैंने इसको ऐसे लिखा क्यू आर पी। ठीक है, तो ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर विद ट्रायंगल क्यू आर पी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ए बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर के बराबर हो जाएगा, जो बी सी है वो आर पी के बराबर हो जाएगा। चेक करिए क्या बी सी आर पी के इक्वल है, बीसी जो है वो 2.5 है और आर पी कितना है, ये भी 5 है, तो बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना जो है वो सही पैटर्न होता है लिखने का। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। थर्ड फिगर में आते हैं, थर्ड वाले फिगर में भी यही देखना है कि क्या ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं है। तो सिमिलरिटी की कंडीशन के हिसाब से अगर मैं 2 से 5 में आना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 से 5 में आने के लिए, तो भाई इसको कोई कारण नहीं है, कोई मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं है, 5.2 अगर कर दूँ रेशो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि रेशो सेम आता है, क्योंकि 2 के साथ 5 का रेशो और 2.7 के साथ 4 का रेशो बिल्कुल अलग अलग रेशो है, सेम रेशो है ही नहीं। ठीक, यहाँ पर कोई भी साइड ऐसा नहीं है जो सेम रेशो दे रहा हो। मैंने यहाँ पर आप मतलब ध्यान से देख लीजिए, 2.7 का रेशो इन तीनों के साथ किसी से भी निकाल लीजिए, और 2 का रेशो इन तीनों के साथ किसी से भी निकाल लीजिए, सेम रेशो दे ही नहीं सकता। तो रेशो सेम नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये दोनों सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर। ठीक है, तो ये तो सिमिलर नहीं है, तो यहाँ पर तो लिखने की जरूरत नहीं है, नॉट सिमिलर।
यहाँ पर अगर ये 2.5 हो जाता ना, अगर ये 2.5 हो जाता तो सिमिलर हो जाता। अगर ये यहाँ पर 2.5 होता तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते, क्योंकि 2.5 का डबल हो जाता है ये वाली साइड, ठीक है, 2 का डबल हो जाती है ये वाली साइड, और 3 की डबल हो जाती है ये वाली साइड, तभी सिमिलर हो जाते हैं, क्योंकि तीनों जो है वो डबल हो जाते हैं। देखिए जब भी यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल हम कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि डबल होते जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डबल ही होता है, 3 गुना भी हो सकता है, 5 गुना भी हो सकता है, आधा गुना भी हो सकता है, ठीक है, रेशो कुछ भी हो सकता है, सिर्फ डबल को ही लेके नहीं चल सकते। अगले फिगर में देखिए, अगले फिगर में आपको ये गिवन है कि ये वाली साइड है 2.5। अब देखिए अगर ये 2.5 है और ये 5 है तो यहाँ पर क्या रेशो चल रहा है, यहाँ पर डबल का रेशो चल रहा है। 2.5 से 5 का आने के लिए क्या किया गया, डबल किया गया। ये आपको 5 दे रखा है और ये आपको 10 दे रखा है यहाँ पर, तो 5 से 10 में आने के लिए क्या किया गया, डबल किया गया, ठीक है, तो यहाँ पर भी डबल हो रहा है। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 70 है और इन दोनों के बीच का एंगल भी 70 है, तो यानी कि एंगल आपको इक्वल दे रखा है। तो जब दो साइड्स का रेशो सेम हो और उनके बीच का एंगल बराबर हो तो ऐसे में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो ट्रायंगल एम एन एल जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल एम एन एल जो होगा वो क्यू और पी आर के, क्यू पी आर के, एम एन एल क्यू पी आर के सिमिलर हो जाएगा, क्यू पी आर के सिमिलर हो जाएगा। ये कंडीशन, और क्यों होगा ये सिमिलर, कौन सी हमने यहाँ पर क्राइटेरिया यूज करा है, हमने यूज करा है साइड एंगल साइड, हमने ये वाला क्राइटेरिया यूज करा है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यूज करा है, ठीक है। इस वाले फिगर में हमने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया था, हमने यहाँ पर साइड 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 ये वाला क्राइटेरिया यूज करा था, ठीक है। और फर्स्ट वाले में हमने यूज करा था एंगल एंगल एंगल, क्योंकि यहाँ पर तीनों एंगल इक्वल थे, हमने यहाँ पर एंगल एंगल यूज किया था। यहाँ पर हमने साइड 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 यूज किया था, यहाँ पर हमने इस वाले में तो ये सिमिलर है ही नहीं, और इस वाले में हमने साइड एंगल साइड यूज किया हुआ है। तो ऐसे जो भी क्राइटेरिया यूज करोगे उसको साइड में मेंशन कर दोगे कि हमने ये वाला क्राइटेरिया यूज किया है। इधर आते हैं इस वाले फिगर में, तो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डी में आप देख लो कि अगर ये 3 है तो ये उसका डबल हो जाएगा 6, तो 3 का डबल हो जाएगा 6, यानी कि 2 गुना हाथ मिल गया आपको, ठीक है। ऐसे ही 2.5 का डबल हो जाएगा 5। देखो अब ये वाली साइड कितनी है 2.5 और ये वाली कितनी है 5, तो यहाँ पर भी डबल हो रहा है, यानी कि इसका भी आप 2 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो दोनों का रेशो सेम आ रहा है, दोनों साइड का रेशो सेम आ रहा है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि जो एक एंगल है 80 डिग्री वो एंगल भी सेम आ रहा है। तो अगर दो साइड और उनके उनके बीच का एंगल, लेकिन अभी एक पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो एंगल है वो एंगल ए है, जो कि इन दोनों साइड के बीच में नहीं पड़ता। अगर बीच में पड़ रहा होता तो ये वाला एंगल होता, बीच में तो ये वाला एंगल पड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला एंगल इनके बीच में पड़ रहा है। तो क्या बीच वाला एंगल इक्वल है, नहीं, बीच वाला एंगल इक्वल नहीं है भाई, ये तो 80 है और हमें इसका तो कुछ पता ही नहीं है कितना है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि दोनों सिमिलर है, तो मैं नहीं बोल सकता कि ये दोनों सिमिलर है या नहीं है, हमें नहीं पता ये दोनों सिमिलर है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमें बहुत ध्यान से चीजें कंडीशन करनी होगी यहाँ पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये वाला है 70, अच्छा मेरी बात सुनिए, अगर ये 70 है ये 80 है तो ये वाला कितना होगा, तो बहुत सिंपल सी चीज है, तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से अगर मैं इसको निकालूंगा तो ये 30 बन जाएगा, ये 30 बन जाएगा। अब देखिए ये वाला एंगल 80 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 70 बन जाएगा। क्यों 70 बन जाएगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है, तो जब आप जोड़ के देखोगे तो 70 बन जाएगा। देखिए कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ रहे हैं, तो ये 70 70 के बराबर आ रहा है, 80 80 के बराबर आ रहा है, और 30 वाला 30 वाले के बराबर आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों सिमिलर होंगे, तो हम लिखेंगे यस दीस फिगर्स आर सिमिलर, ओके। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर है नहीं है, और क्या क्राइटेरिया यूज हो रहा है अगर वो सिमिलर है तो, ठीक है। क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है सिमिलैरिटी को देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ आते हैं जिनमें हम प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से सिमिलैरिटी यूज होती है क्वेश्चंस में। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर, जो फिगर गिवन है उसमें देखिए क्यू आर और क्यू एस का रेशो, क्यू आर का रेशो क्यू एस के साथ इक्वल है क्यू टी अपॉन पी आर के, और साथ में आपको ये भी दे रखा है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। हमें शो करना है कि ट्रायंगल पी क्यू एस और ट्रायंगल टी क्यू आर दोनों सिमिलर है, ऐसा हमें शो करना है, ठीक है। देखिए क्या कंडीशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो आप इधर फर्स्ट पॉइंट आप ये देखें कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। तो जब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि एंगल 1 के सामने वाली साइड यानी कि पी आर, एंगल 1 के सामने वाली साइड कौन सी, पी आर, और एंगल 2 के सामने वाली साइड जो कि है पी क्यू, एंगल 2 के सामने वाली साइड है पी क्यू, क्या ये दोनों इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि हमने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी कि इक्वल एंगल के सामने वाली साइड भी इक्वल होती है, ठीक है।
तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो इनके सामने वाली साइड पी आर और इसके सामने वाली साइड पी क्यू भी इक्वल होंगे। तो पी आर और पी क्यू इक्वल कर दिया मैंने, और यहाँ पर थ्योरम लिख दी है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ये वाली थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हुई। फर्स्ट कंडीशन तो हमने ये यूज कर ली है। इसके बाद अब आगे देखते हैं। आपको आगे ये गिवन था कि क्यू आर और क्यू एस, ठीक है, गिवन दैट ऑल्सो हमें गिवन है कि क्यू आर और क्यू एस का रेशो क्यू टी और पी आर के रेशो के बराबर है। ठीक है, दिस कंडीशन इज गिवन टू अस, दिस कंडीशन इज गिवन टू अस। ठीक है, जी है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि क्यू आर अपॉन में क्यू टी इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन में पी आर। ऐसे भी लिख सकता हूँ। हमने कुछ तो नहीं करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया। इस क्यू टी को मैं यहाँ उठा के ले आया नीचे, और इस क्यू एस को मैंने ऊपर भेज दिया। हमने ये करा। तो क्यू आर अपॉन में क्यू टी और क्यू एस अपॉन में पी आर का रेशो हो गया बराबर। ठीक है, अब अगर ऐसा है, तो मैंने ऊपर एक कंडीशन लिखी थी, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया था ऊपर, कि पी आर और पी क्यू बराबर है। तो अगर पी आर और पी क्यू बराबर है, तो यहाँ पर जो ये पी आर आपको दिख रहा है, इसकी जगह पर मैं पी क्यू यूज कर सकता हूँ। तो मैंने बाकी सब चीजें तो सेम रख दी, क्यू आर अपॉन क्यू टी बराबर क्यू एस अपॉन में जो पी आर था इसकी जगह पे लिख दिया मैंने पी क्यू। क्यों? क्योंकि सेम ही है, पी आर और पी क्यू सेम ही है। हमने फ्रॉम 1, हमने इक्वेशन 1 से ऐसा किया। ठीक है, अब फिगर में देखिए, क्यू आर और क्यू टी, तो क्यू आर एंड क्यू टी, इन दोनों साइड्स का रेशो बराबर है क्यू एस और क्यू पी क्यू के। ठीक है, तो या फिर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि क्यू आर अपॉन में क्यू एस, क्यू आर अपॉन में क्यू एस, ऐसे भी लिख सकता हूँ बिल्कुल, बराबर हो जाएगा क्यू टी अपॉन में पी क्यू के। तो जब करॉस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल आ रहा है और बीच में जो एंगल आपको दिख रहा है एंगल 1, ये दोनों में कॉमन है, एंड एंगल क्यू जो है वो दोनों में कॉमन है। एंगल क्यू कॉमन है दोनों में, दोनों ट्रायंगल में। कौन कौन सा ट्रायंगल में? ट्रायंगल पी क्यू एस और टी क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ से इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, इसकी बात करें, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करता हूँ। इन दोनों ट्रायंगल में ये जो रेशो है ये तो बराबर है, जो कि हमने ऊपर प्रूव किया, और क्यू दोनों कॉमन है। तो जब ऐसा होता है कि दो साइड्स का रेशो इक्वल हो जाए और उनके बीच का एंगल जो है वो बराबर आ जाए, तो ऐसे में साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यूज होता है और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल कौन कौन से? पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर हो गया दूसरे ट्रायंगल टी क्यू आर के। ठीक है, और क्यों सिमिलर हुआ? तो हमने जो क्राइटेरिया यूज करा है वो हुआ है साइड एंगल साइड वाला क्राइटेरिया यूज किया हमने। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी क्राइटेरिया यूज करेंगे जो भी यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए, एक और क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें, कि ट्रायंगल एबीई, ट्रायंगल एबीई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एसीडी से। ट्रायंगल एबीई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एसीडी से। आप ध्यान से समझिएगा, ट्रायंगल एबीई कहाँ पर है और एसीडी कहाँ पर है। ठीक, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, और अगली कंडीशन शो दैट ट्रायंगल एडीई और एबीसी दोनों कहते होंगे सिमिलर होंगे, ऐसा शो करना है। ठीक है, तो हमें क्या गिवन था कि एबीई और एसीडी कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें गिवन कंडीशन हमने लिख ली भाई साहब, गिवन कंडीशन we are given that triangle ABE is congruent with the triangle ACD। हमें ये गिवन है। तो अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो मैं यहाँ से एक कंडीशन भी कह सकता हूँ कि AD जो है, जो AD है वो किसके बराबर है? वो बराबर है AE के। AD AE के बराबर है। क्यों बराबर है? CPCT से। ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो CPCT से जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो मैंने इसको बोला इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी और ए सी इक्वल, ए बी और ए सी इक्वल है। अब ये इक्वल क्यों हुआ? सेम सीपीसीटी से, सीपीसीटी से ये भी इक्वल है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है हमारे पास आ गई है कि ए डी और ए बी। अच्छा, दोनों को डिवाइड अगर मैं कर दूं, डिवाइडिंग 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 इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, बाई इक्वेशन 2,
तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो कैसे बनेगा, देखिए AD अपॉन में AB डिवाइड करने पर ऐसा बन जाएगा AD अपॉन में AB इज इक्वल टू AE अपॉन में AC AE अपॉन में AC, ठीक है। AD अपॉन में ये पूरा AB, ऐसे ही AE और अपॉन में पूरा AC, ये रेशियो बराबर आ गया। एंड ये जो बीच में आपको एंगल A दिख रहा है, ये तो दोनों ट्रायंगल में ही कॉमन है, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC दोनों में कॉमन है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये कॉमन है दोनों दोनों ट्रायंगल्स में। तो अगर ये कॉमन है तो मैं यहाँ से इन दोनों कंडीशंस को यूज करके कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ADE is similar with triangle ABC, triangle ABC, ठीक है। सिमिलर कौन सा रेशियो यूज हुआ, कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ, साइड एंगल, साइड वाला क्राइटेरिया यूज हुआ, क्योंकि हमने दो साइड का प्रोपोर्शन और बीच वाले एंगल को बराबर प्रूव कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये क्राइटेरिया यूज किया। आई होप आप समझ रहे होंगे तो किस तरीके से क्राइटेरिया यूज हो रहा है। एक और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। देखिए साइड AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ, QR and median PM, ठीक है। पहले तो जो गिवन है, अगर मैं वहां से आगे बढ़ूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि गिवन कंडीशन क्या है कि AB का रेशो किसके साथ, AB का रेशो PQ के साथ बराबर है, AB का रेशो PQ के साथ, ऐसे ही BC का रेशो QR के साथ, और ऐसे ही जो मीडियन है AD उसका रेशो दूसरी मीडियन PM के साथ इक्वल है। ये हमें कंडीशन गिवन है, ठीक है। AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AD अपॉन PM ये रेशो इक्वल है, ये हमें गिवन है। अब हमें यहाँ पर शो करना है कि ये दोनों ट्रायंगल ABC और PQR दोनों कैसे हैं, सिमिलर है, ये हमें शो करना है। तो इस वाले ट्रायंगल में हम क्या तरीका यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, देखिए हमें पता है कि AD मीडियन है, और अगर मीडियन है तो मीडियन जो है वो सामने वाली पॉइंट को मिड पॉइंट पे टच करती है, मिड पॉइंट पे कट करती है, तो D इज द मिड पॉइंट। और अगर D मिड पॉइंट है तो D जो ये DB होगा, ये पूरी BC का हाफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंस D इज द मिड पॉइंट, सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है ये, BC का मिड पॉइंट ऑफ BC। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो BD है, BD वो हाफ है किसके, BC के हाफ। इसी तरीके से तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर ये BC के हाफ है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि BC जो है वो डबल है, BD के, BC इज ट्वाइस ऑफ BD। सेम इसी तरीके से सिमिलरली यही कंडीशन अगर मैं यूज करूं तो इसी कंडीशन से दूसरे वाले फिगर PQR में मैं ये लिख सकता हूं कि जो QR है वो डबल है किसका, QR इज डबल ऑफ QM का डबल, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हमने यूज करनी है। तो अगर, और हमने जो गिवन कंडीशन थी हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 माना हुआ था। अब मैं इन दोनों कंडीशंस को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जब पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा AB अपॉन में PQ बराबर, जो BC है उसकी जगह पर क्या रखूंगा मैं, 2BD रख दूंगा। BC की जगह पर मैंने लिख दिया 2BD, और ऐसे ही QR की जगह पर मैंने लिख दिया 2QM ये लिख दिया, इज इक्वल टू AD अपॉन में PM, ठीक है। AD अपॉन PM, ये इक्वेशन 1 को ही हमने सेम लिखा हुआ है, बस हमने BC और QR की वैल्यूज को इस तरीके से पुट कर दिया। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो ये BD अपॉन PM, यानी कि आपके पास जो बचेगा वो ये बचेगा कि AD अपॉन में PQ इज इक्वल टू BD अपॉन में QM और इज इक्वल टू AD अपॉन में PM, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने बोल दिया, ये आपके पास बच गया। अब आप देखिए क्या क्या गिवन है आपको, अगर आप इसको थोड़ा और ध्यान से फिगर में देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि AD और PQ का रेशो, यानी कि AD और PQ, अच्छा ये AD नहीं है ये AB है, मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा मिस्टेकली कर दिया है, ठीक है। सो AB और PQ इनका रेशो BD और QM इनका रेशो के बराबर है, और AD का रेशो PR के साथ बराबर है। तो जब तीनों रेशो इसके तीनों के बराबर है तो इसका मतलब दोनों सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे। ट्रायंगल ABD दिस इंप्लाइज ट्रायंगल
APD is similar with triangle PQN, with triangle PQM। तो ट्रायंगल APD और PQM दोनों सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ जी? साइड साइड साइड, तीनों साइड वाला क्राइटेरिया यूज हो रहा है क्योंकि तीनों साइड सेम प्रोपोर्शन में पाई गई, इसीलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में इन दोनों की बात नहीं करी गई थी, हमें क्वेश्चन में ABC और PQR की बात करी गई थी। तो कैसे करेंगे? तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बी जो होगा वो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल में एंगल तो इक्वल ही होते हैं। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल में एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, तो इसीलिए बराबर हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल बी और एंगल क्यू बराबर हो जाएगा। तो अब ये एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, और साथ में एंड ऑल्सो हम ये भी जानते हैं क्या, कि ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू का रेशो किसके साथ? BC और QR के साथ बराबर है, BC और QR के बराबर है। ये हमें इक्वेशन नंबर 1 से मैंने यूज किया, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक सिर्फ इतना यूज करा मैंने, AB अपॉन PQ BC अपॉन QR बराबर है। तो देखिए AB और PQ BC पूरा और QR पूरा ये इक्वल है। ठीक है, और बीच का जो एंगल है वो भी दोनों का सेम है, वो भी दोनों का सेम है। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यूज हो रहा है यहाँ पर, और साइड एंगल साइड से मैं बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद, सॉरी इज सिमिलर विद ट्रायंगल PQR, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। और हमने जो क्राइटेरिया यूज करा वो कौन सा करा? साइड एंगल साइड वाला क्राइटेरिया यूज करा। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन इस तरीके से होगा। आई होप आपको इन क्वेश्चन से थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा, थोड़ा सा आपके मन में आ गया होगा कि किस तरीके से इस थ्योरम को या फिर जो भी क्राइटेरिया है इनको कैसे यूज करना है क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए। ठीक, चलिए बाकी अगली वीडियो में बात करते हैं नेक्स्ट